कहा है, बहुत खूब कहा है कि हमारी तकदीर हमको ही लिखनी पड़ेगी। हमारी तकदीर हमको ही लिखनी पड़ेगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो कोई और आके हमारी तकदीर लिखेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भाविक और जीत की बात के 10वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरी सीरीज का मकसद एक ही था, जीत की बात। पूरी सीरीज का एक ही मकसद था कि कैसे हम आपको मोटिवेट करें, चाहे वो कोई कविता हो, चाहे वो कोई कहानी हो, चाहे वो कोई दोहा हो, कोई भी फॉर्म में बस आपको मोटिवेट करना, कोई भी फॉर्म में आपको इंस्पायर करना, कोई भी फॉर्म में बस आपको एक सीख देना छोटी सी। और ये जीत की बात मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये सीरीज पहली सीरीज ऐसी थी जो मैंने लॉन्च की मेरे लाइफ में पहली बार। और मैं आपको इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जीत की बात की सीरीज के जितने भी एपिसोड हैं ये सब स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक में अवेलेबल है। वहाँ पर भी आप इस सारे एपिसोड को सुन सकते हो। अब बढ़ते हैं हम आज की कविता की तरफ। आज मैं इस अवसर पर 10 एपिसोड खत्म होने के इस अवसर पर मैं एक कविता नहीं, 2 कविता लेकर आया हूँ। शायद वो कविता थोड़ी छोटी हो पर उसमें से सीखने जैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ हम उसमें से सीख सकते हैं। और ये दोनों कविता में से एक कविता हरिवंश राय जी बच्चन ने लिखी है और एक कविता अमिताभ बच्चन ने ही बोली है इसको। और हरिवंश राय जी बच्चन जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। तब से कविता कहानी, जब से मैं जीत की बात शुरू करा हूँ तब से लेके अभी तक मैं सबसे अच्छे कवि को जानता हूँ, वो है हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्होंने हर एक कविता में अपना भाव प्रकट किया है। सो बिना कोई विलंब किए आज की जो कविता है उसको मैं शुरू करना चाहूँगा। कविता का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सबने सुना है, थोड़ा अच्छे से सीख लेके डीप में जाते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलती नहीं सहज ही मोती गहरी पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक न सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत खूब कहा इन्होंने। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, हरिवंश राय बच्चन जी इतने खूब लिखते हैं कि मैं इनका फैन हो गया हूँ यार, सच। एक्चुअली जो लास्ट पैराग्राफ है, जो लास्ट कविता के आखिर के 3-4 जो लाइन है वो मुझे बहुत अच्छा लगे कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक तो चुनौती है, उसे स्वीकार करो, देखो और सुधार करो। तो ये कहते हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई भी मुश्किल आए, कोई भी फेलियर आए, तो वो उसे स्वीकार करो कि हाँ, इस फेलियर का पूरा हकदार मैं ही था। उसे स्वीकार करो और देखो कि मैंने क्या गलती की और इसमें सुधार करो। बहुत सही कहा है इन्होंने। और जो हम काम अभी कर रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उस पर ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उसका रिजल्ट आज और नहीं तो कल मिलना ही है। बहुत खूब कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने जो कविता कही है, बहुत अच्छी लगी मुझको भी। और अभी जो अगली कविता है मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जो शायद आप सभी ने सुना होगा। अमिताभ जी बच्चन ने ये कविता बोली है और
मैं एक्चुअली इस कविता का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ये एपिसोड एक लास्ट एपिसोड हो सकता है शायद सीरीज़ का, सीज़न 1 का। सो मेरे लिए ये एपिसोड बहुत कीमती है। सो मैंने जितने भी 2 कविता हैं, 2 कविता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत पसंद है। और जितने भी कविता सबके सब 10 एपिसोड में मैं लाया हूँ, कविता, कहानी, दोहा, ये कोई मैं उठाकर कहीं से भी नहीं लेकर आया हूँ। इसको पढ़ा है, थोड़ा रिसर्च किया है और उससे क्या सीखने मिलता है वो सीख लेकर और मोटिवेशन लेकर आपको बोला है। और ये भी कविता शायद उसका ही एक भाग है कि अमिताभ जी बच्चन कहते हैं कि इस जगह में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जगह में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक कर सीधा खड़ा हुआ मैं, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक कर सीधा खड़ा हुआ मैं, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भांति में जब मुझको झोंकोगे, तब कर सोना उगूंगा मैं, तब तक कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझे कब तक रोकोगे। कब तक आप किसी और के जिंदगी में पत्थर फेंकोगे। कभी खुद भी आगे बढ़कर दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। अमिताभ जी बच्चन जी इस कविता के माध्यम से हमको ये कहना चाहते हैं कि एक सफल इंसान खुद तो आगे बढ़ता ही है, पर खुद के साथ वो अपने समाज के दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाता है। और शायद ये आजकल के जीवन में बहुत कम देखने मिलता है। लोग अपने रास्तों में से चलते हुए भी दूसरों के रास्ते में पत्थर डालते हैं। और ये दोनों कविता ने बहुत सीख दी है हमको कि हमको रुकना नहीं है, कोशिश करते रहना है। और बस कब तक रोकोगे तुम मुझको, आगे बढ़ेंगे हम। जब रोकोगे तब आगे बढ़ेंगे। सोना उगकर उगूंगा मैं, तो सोना उगकर उगिए। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये पूरी सीरीज़ जीत की बात की पूरी सीरीज़ को बहुत बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। रुकना नहीं है हमको, नई सीरीज़ लाएंगे हम और ऐसी बहुत सारी सीरीज और ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाएंगे हम, पर कुछ नए अंदाज में, कुछ नए वे में और कुछ नई अरेंजमेंट में। इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि आज के लिए विराम दो मुझको। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। वीडियो को यहाँ तक दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और पूरे परिवार का ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को यहाँ तक दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।